नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आज हम मगध के 5वें वीडियो की बात करने के लिए जा रहे हैं। वास्तविकता में ये मगध का चौथा वंश है जिसका नाम शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश, इससे पहले जब हम हर्यक वंश पढ़ा तो हर्यक वंश में हमने देखा कि हर्यक वंश का एक राजा था उदयन, जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुर नाम का एक शहर बसाया था। विद्वानों ने कुसुमपुर को पाटलिपुत्र नाम दिया और ये उसी समय से पाटलिपुत्र नाम से जाना जाने लगा। पाटलिपुत्र में उदयन की राजधानी रही, नागदशक की राजधानी रही। लेकिन जब नागदशक नहीं रहा और हर्यक वंश का अंत हो गया, उसके बाद इस मगध पर एक नया वंश आया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी और ऐसा माना जाता है कि ये राजा बनने से पहले बनारस का, वाराणसी का गवर्नर हुआ करता था। दंत कथाओं के अनुसार शिशुनाग वन में पड़ा हुआ मिला था, इसके माता पिता का पता नहीं था, और एक नाग इसकी रक्षा कर रहा था। जब कस्बे के लोगों ने देखा इसे पड़े हुए छोटी अवस्था में रोते हुए, तो इसे उठा लिया। शिशु अवस्था में मिला, नाग इसकी रक्षा कर रहा था, इसीलिए इसका नाम शिशुनाग रखा गया। ऐसा दंत कथाओं के अनुसार है, कहानियों के अनुसार। जबकि और प्रमाणों में इसे बनारस का गवर्नर बताया जाता है। ये बहुत योग्य था, एक अच्छा सामंत था, इसीलिए लोगों ने इसे चुनकर मगध की राजगद्दी तक पहुंचाया। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को न बनाकर बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र वैशाली को बनाया। इसे पता था कि अगर मैं हर्यकों की राजधानी राजगीर या पाटलिपुत्र में रहूंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। अच्छी आदत होने के कारण, अच्छे विचारों का होने के कारण, जनता का प्रिय होने के कारण इसे अपनी जान का खतरा भी था, क्योंकि जो हर्यक वंश के सपोर्टर थे वो इसे मार सकते थे। इसीलिए इसने राजगीर और पाटलिपुत्र को छोड़कर वैशाली में राजधानी बनाई। पहली बार मगध में वैशाली राजधानी बनी। वैशाली को जीतकर अजातशत्रु ने मगध में मिलाया था। यह आपने पिछले वीडियो में सुना होगा, किस तरीके से 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था उसने। शिशुनाग एक बहुत अच्छा राजा था और उसने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके अलावा जो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है वो ये है कि उसने मगध के दक्षिणी शत्रु अवंती, जो महाविकराल था, जिसे जीतना पॉसिबल नहीं था, चंड प्रघोष जैसे राजा रहते थे जहाँ पर, तो उस अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। अवंती जो है वो आज का मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसमें गुजरात का भी कुछ क्षेत्र आता था, कुछ राजस्थान का क्षेत्र आता था। अवंती के बाद इसे मालवा कहा गया और मालवा के बाद आज इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नाम भी आ सकता है, तो वो अवंती है प्राचीन भारत में। शिशुनाग का एक पुत्र था जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक रंग में बहुत काला था, इसीलिए उसका नाम कालाशोक पड़ा। इसे काकवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ड का मतलब होता है कौवे जैसे रंग वाला। काकवर्ड ने अपनी राजधानी वैशाली नहीं रखी, उसे पाटलिपुत्र में अच्छा लगता था, तो वो पाटलिपुत्र लौट आया। उसने कहा कि मैं किसी का दुश्मन नहीं और मेरा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि कालाशोक जो था वो एक बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध धर्म अपनाया था उसने। कालाशोक ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई अपनी, लेकिन कालाशोक की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उस समय दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराना। कालाशोक ने 383 बीसी में, अर्थात 383 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कराया, मतलब अपने पिता की राजधानी में। सब कमीर नाम के एक महान विद्वान इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे।
और दूसरी बौद्ध संगति कराने के कारण ही कालाशोक को जाना जाता है। एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, जबकि दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के संरक्षण में हुई थी और शब्द कमीर इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक के 10 पुत्र थे और ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि 10 राजगद्दियां बनी थीं, 10 पुत्र राजा बने थे। इन पुत्रों में एक महानंदिन भी था और महानंदिन को ही शिशुनाग वंश का अंतिम राजा माना जाता है। महानंदिन का ही पुत्र था महापद्म नंद। ऐसा कहते हैं दंत कथाओं में कि जो महानंदिन था उसकी कई रानियां थीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपनी एक दासी से प्रेम हो गया था। दासी शूद्र थी और प्रेम होने के बाद उसने उसे अपनी रानी बनाया। उससे एक पुत्र पैदा हुआ जो शूद्र था। आगे चलकर वही शूद्र पुत्र महापद्म नंद के नाम से मगध का सम्राट बना और शिशुनाग वंश के बाद उसने नंद वंश की स्थापना की। तो आज हमने शिशुनाग वंश के बारे में जाना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेकंड बौद्ध काउंसिल का क्वेश्चन है, कैपिटल चेंज का क्वेश्चन है, अवंती और वत्स को किस तरीके से मगध में मिलाया, इस तरीके के क्वेश्चन है। और अवंती और वत्स मिलने के कारण मगध का पश्चिमी देशों से व्यापार शुरू हो गया अच्छे से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। हम नेक्स्ट टॉपिक में नंद वंश की बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।